Yes, sir. हाँ मैडम स्टार्ट कीजिए, कुछ नहीं। Okay. Today we will start our class and today our topic is dialogue writing. Sir, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके ओके चलेगा, ठीक है। Screen is visible, sir. सभी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायलॉग राइटिंग। आप सभी इस टॉपिक से भली भांति परिचित होंगे, बट इस टॉपिक को जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं तब इसमें कुछ चीजें, कुछ नियम, कुछ बातें, कुछ पंक्चुएशन मार्क हमें ध्यान रखना होता है। उसी को आज हम ठीक से समझेंगे और संवाद लेखन जो हिंदी में है और इंग्लिश में है, डायलॉग राइटिंग, ये कैसे किया जाता है उसे हम एक्सप्लेनेशन के साथ आज जानेंगे। सो व्हाट इज डायलॉग? सो डायलॉग इज सिंपल टर्म, a dialogue is a conversation between two or more people। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अकेला व्यक्ति जो होता है वो वास्तव में अपने विचारों को खुद से शेयर थोड़ी देर के लिए कर सकता है, पर चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना आवश्यक होता है। इसलिए हम कौन सा जरिया चुनते हैं? भाषा का। भाषा एक ऐसा जरिया है जिसमें मनुष्य अपने विचारों को, अपने थॉट्स को एक दूसरे से शेयर करता है। सिर्फ विचार ही नहीं, हमारे मन के जो भाव होते हैं, जो दुख होता है, जो खुशी होती है, वो भी हम इस भाषा के जरिए ही एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब भाषा तो बहुत प्रकार की है, लेकिन भाषा में लिखने के तरीके भी अलग अलग है। यहाँ पर हम कौन से तरीके को देख रहे हैं? संवाद को। एज यू सी इन दिस पिक्चर, two people are standing and shaking hand and something they are saying to each other। इस चित्र को देखकर हमें क्या लग रहा है कि दो व्यक्ति आपस में खड़े हैं, शेक हैंड कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं या अपने विचारों को वो आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये होता है एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करना। अब इसके कई रूप हो सकते हैं। जैसे यदि हम पहला रूप देखें तो डायलॉग राइटिंग में दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। डायलॉग इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, राइट? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डायलॉग इज अ टू वे कम्युनिकेशन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक व्यक्ति यदि बोल रहा है और उसे दूसरे व्यक्ति का प्रति उत्तर नहीं मिलेगा तो वो उस संवाद को आगे बढ़ा नहीं पाएगा। संवाद को आगे बढ़ाने के लिए, बात को आगे बढ़ाने के लिए हमें दूसरे व्यक्ति का प्रत्युत्तर बहुत आवश्यक होता है। ठीक, अब जैसे स्टूडेंट और टीचर का एग्जाम्पल ले लीजिए, या फिर आप अपने दो दोस्त हैं आपस में एग्जाम्पल ले लीजिए। आप लोग आपस में दो बातें कर रहे हैं, क्लास के ऊपर, फिल्म के ऊपर, या आपको कहीं बाहर जाना है उस मुद्दे पर, लेकिन एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा कि यदि आप कल मेरे साथ चलेंगे यहाँ पर, दूसरे का प्रत्युत्तर ना आए तो संवाद वहीं पर हो जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। डायलॉग इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल एंड डायलॉग इज अ टू वे कम्युनिकेशन। इसे हम थोड़ा सा हिंदी में और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज में, अपने परिवार में रहता है, वो अकेले जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। एक्सेप्शनल केसेस में करते हैं, बट हम यहाँ संवाद को केंद्र बिंदु मानते हुए सोचेंगे। अपने जीवन में मनुष्य एक दूसरे के साथ किसी ना किसी विषय अथवा समस्या पर बातचीत करता है और इस बातचीत को ही हम संवाद या डायलॉग कहते हैं। इसके प्रकार हम यहाँ नहीं देख रहे हैं, इसलिए सिर्फ हम संवाद पे अपना ध्यान रखेंगे। जैसे कि आपने हिंदी की कई विधाएं देखी होगी और कई नाटक आपने देखे होंगे, तो उसमें भी संवाद एक विशेष महत्व रखता है। आप लोगों को यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल दूं तो बहुत सारे सीरियल्स होते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स होती है जो सिर्फ अपने डायलॉग के कारण बरसों तक जानी जाती है, अपने लिरिक्स के कारण। कुछ गाने भी इतने प्यारे होते हैं कि बच्चों को गाना बिना रटवाए भी वो गाने याद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भाषा इतना इंपॉर्टेंट रोल करती है वहां पर। वो शब्द इतने सटीक होते हैं कि वो बात, वो सॉन्ग, वो चीज या वो डायलॉग आपके मस्तिष्क पर अपना प्रभाव छोड़ जाता है। तो जैसे भाषा इंपॉर्टेंट है, साथ साथ उसका रूप प्रस्तुत करना संवाद के रूप में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उपन्यास एवं कहानी के पात्र भी क्या करते हैं? वो आपस में वार्तालाप करते हैं। दैनिक जीवन में वार्तालाप में सफल एवं जो चतुर व्यक्ति होता है वो दूसरों को सिर्फ अपने
डायलॉग से या अपनी बात से इतना प्रभावित कर लेता है कि लोग उसकी बातों पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, और अट्रैक्ट होकर भी काफी सारी चीजें आप अलग अलग फील्ड में कर सकते हैं। जैसे एक साधारण व्यक्ति बात करता है, लेकिन एक जो मैनेजमेंट वाला व्यक्ति होगा, एक जो व्यवसायिक होगा, और एक जो डॉक्टर होगा, और एक जो टीचर होंगे, सबका अपना अपना अलग तरीका होता है दूसरे व्यक्ति से बात करने का। तो ये होता है प्रस्तुतिकरण। तो आप अपना प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे? तो आप एक निश्चित भाषा को चुनेंगे, निश्चित शब्दों को चुनेंगे, और फिर आप उसको बोलेंगे। हम इनका बाइफरगेट भी इसी आधार पर करते हैं, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। पारस्परिक संवाद जो होते हैं वो व्यक्ति के अनुभव, उसका अध्ययन, ज्ञान एवं भाषाओं का प्रकटीकरण होता है। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि हम जो कुछ भी कहेंगे वो अपने एक्सपीरियंस, अनुभव से कहेंगे। अभी मैंने 3-4 फील्ड के नाम लिए, डॉक्टर का, टीचर का, जो व्यवसायिक है, जो व्यापारी है, उनका। क्यों? क्योंकि हर कोई अपने अपने क्षेत्र का अनुभव रखता है। उसे पता है कि मेरे क्षेत्र का अनुभव मुझे किस भाषा के साथ, किन शब्दों के साथ कैसे प्रस्तुत करना है। हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है, वो भी हमारी भाषा के साथ ही बाहर आता है। भाषा के शब्दों के द्वारा ही उसको भी आप प्रस्तुत करोगे। जैसे पहले बताया, भावनाएं भी आपकी भाषा के साथ आएगी। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो जो भाषा है वो मनुष्य का जीवन का अभिन्न अंग है, और भाषा का प्रस्तुतिकरण करना ये डायलॉग में इंपॉर्टेंट है। अब आगे अगर यदि हम देखें तो व्हाट इज द पर्पस, यानी कि हमारा डायलॉग प्रस्तुत करने का उद्देश्य क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को यदि कहा जाए कि आपको बोलना है और आपको यही पता ना हो कि मुझे किस टॉपिक पर बोलना है, या मुझे बोलकर अपने किस उद्देश्य, किस गोल को प्राप्त करना है, तो ये संभव नहीं हो पाता कि हम अपने उस बात को ठीक से प्रस्तुत कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, डायलॉग मेक अ स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग। जो डायलॉग होते हैं वो आपकी कहानी को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। किसी फिल्म के डायलॉग हैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं आते, आपको बोरियत होने लगती है और आप वहां से चले जाते हैं। आपको फिल्म रिलीज हुई और पता चला कि कॉमेडियन मूवी है, आप गए कॉमेडी मूवी देखने, लेकिन उसमें तो कॉमेडी जैसा कुछ था ही नहीं, किसी बात पर हंसी नहीं आ रही है। तो बात वहां पर इंपॉर्टेंट होती है, और यदि उस बात से आपको हंसी ना आए तो आप बोलेंगे ये तो था कॉमेडी पर कुछ अलग ही चल रहा था। तो जो आपका उद्देश्य होगा उस उद्देश्य से संबंधित उस भाषा, उसके शब्द होना बहुत जरूरी है। इट कैन रिवील व्हाट अ कैरेक्टर थिंक और फील। वो भाषा हमें बताती है क्या, कि जो व्यक्ति बोल रहा है वो कैरेक्टर क्या सोचता है, और क्या सोचकर वो बोल रहा है, और क्या उसकी फीलिंग्स है, या क्या वो भावना व्यक्त करना चाहता है। इट ऑल्सो शोज व्हाट अ कैरेक्टर पर्सनैलिटी लाइक। जैसे कि हमने ऊपर अभी देखा कि मनुष्य के जो संवाद है वो उसके अनुभव, अध्ययन और उसकी भावना को प्रस्तुत करते, तो वो कैरेक्टर निकल के हमारे सामने आता है कि वास्तव में इस पात्र के द्वारा ये बात कही गई। अब यहाँ पर बहुत सारे उपन्यास आप लोगों ने, कहानी पढ़ी होगी, हिंदी का आपका सिलेबस होगा उसमें भी। तो जब अगर कवि कह रहा है कि मैं अपने मन के भावों को आपके सामने रखना चाहता हूँ, और मन के भावों को वो प्रकृति के द्वारा उपमा देकर प्रस्तुत करता है या तुलना करके प्रस्तुत करता है, तो हमें पता चलता है कि कवि अपने मन के इस भाव को प्रस्तुत कर रहा है। इसका एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं सिर्फ यहाँ पर अंडरस्टूड करने के लिए। कवि इतना दुखी है कि वो कह रहा है कि झरने की तरह मेरा दुख बहता चला जा रहा है। उसने कितनी सटीक और शब्दों का प्रयोग किया कि झरने में जैसे पानी निरंतर बहते रहता है, मेरा दुख भी निरंतर बह रहा है। तो ये होता है शब्दों का चुनाव करके अपनी बात को रखना। ये बताएगा कि आप कितने दुखी है और कैरेक्टर क्या फील कर रहा है। सो पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डायलॉग राइटिंग। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हेन यू स्टार्टेड अ डायलॉग, अगर आप अपना डायलॉग स्टार्ट कर रहे हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम किस तरीके से अपना डायलॉग स्टार्ट करें। एग्जाम में भी आप लोगों को सिचुएशंस दी रहेगी, एट अ स्कूल, इन द हॉस्पिटल, एट बस डिपो, और इन अ फर्स्ट डे और योर स्कूल, और रीओपन योर स्कूल। तो आपको जो भी टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक से रिलेटेड ही आपको उस संवाद को प्रस्तुत करना है। अब यहाँ पर है कि संवाद को शुरू करने का गुड वे टू स्टार्ट अ डायलॉग इज बाय आस्किंग क्वेश्चन। सबसे अच्छा ये होता है कि हम किस प्रकार से संवाद को शुरू करें, प्रश्न से। ज्यादातर ऐसा ही होता है।
आप किसी के घर गए मिलने के लिए और पहला प्रश्न आपका निकलता है आप कैसे हो। आपका दोस्त आपको कहीं पर मिला है, रोड पर, क्लास में, बस डिपो पे, हॉस्पिटल में, और हमारा पहला प्रश्न होता है तुम यहाँ कैसे, है ना। तो जब भी हम किसी से बातचीत शुरू करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न ही निकलकर सामने आता है और वो संवाद का सिलसिला शुरू होता है। यदि हम संवाद करना चाहते हैं और हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये जो सेकंड आप अभी पेज देख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, सो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है टू लिसन, एंड ऑल्सो लिसनिंग टू द आंसर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको बताया मैं बस डिपो पर हूँ और मुझे जानना है मेरे आने से पहले मेरी बस गई या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो व्यक्ति वहां खड़े हैं या जो भी व्यक्ति पहले से वहां मौजूद है उनसे मैंने प्रश्न पूछा इस नंबर की बस यहाँ से गई क्या। मेरा पहला प्रश्न ही था, तब वो संवाद शुरू हुआ। अगर उस व्यक्ति ने मेरे उस प्रश्न को नहीं सुना तो वो मुझे प्रत्युत्तर बिल्कुल नहीं देगा, और यदि उसने ठीक से मेरे प्रश्न को सुना है तो वो मुझे बताएंगे कि हाँ ये नंबर की बस अभी तक यहाँ से नहीं गई। और यदि उसका जवाब होता है कि ये नंबर की बस यहाँ से चली गई, तो देखिए दोनों सिचुएशन एकदम बदल जाएगी। अगर नहीं गई तो यू विल रिलैक्स एंड थॉट कि चलो मेरी बस अभी आने वाली है, और आप सामने वाले व्यक्ति से कहेंगे थैंक यू। और यदि उसका आंसर आता है कि ये बस यहाँ से चली गई, देन यू विल वरी अबाउट दैट कि मैं लेट हो गया हूँ, अब और पता नहीं कितनी देर में वो बस आएगी। देखो भाव तुरंत बदल गए। सो इम्पॉर्टेंट है भाषा और संवाद, दोनों एक दूसरे का पहलू है, हम ये कह सकते हैं। प्रस्तुत कैसे करना है ये अलग अलग विधा पर डिपेंड करता है। नाटक है तो अलग, एकांकी है तो अलग, या आपको स्टेज प्ले देख रहे हैं तो अलग, पिक्चर है तो अलग, और आपकी रियल लाइफ में अलग। तो संवाद हर जगह अलग अलग प्रकार से होते हैं, लेकिन ये दो प्रक्रिया बहुत जरूरी है कि आप जब भी संवाद शुरू करें तो संवाद प्रश्न से या फिर उनके हालचाल से शुरू किया जाए, और जो भी प्रश्न एक व्यक्ति दूसरे से और दूसरा जो पहले से पूछ रहा है उसे ध्यान से सुना जाए और उसका सटीक और सही जवाब दिया जाए। अब हम कुछ चीजें और देखेंगे। टिप फॉर अ गुड डायलॉग राइटिंग इन हिंदी, पहले हम हिंदी में समझ लेते हैं फिर हम इसे इंग्लिश में भी देखेंगे। संवाद का जो आरंभ है और जो अंत है वो आकर्षित हो। जैसे देखिए आप लोगों को स्टोरी राइटिंग भी आता है तो उसमें कहते हैं टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइटल से ही पता चल जाता है हमें कि कहानी किस बारे में होगी, है ना। 50% टाइटल से हमें आइडिया लग जाती है। ठीक उसी प्रकार से हमारा संवाद भी होता है। संवाद का जो आरंभ है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरंभ यदि मेरा है कि मैं बस डिपो पे हूँ और मैं वहां खड़ी होकर अगर ये पूछूंगी कि सर यहाँ पर कोई हॉस्पिटल है क्या नजदीक में, तो ये कॉमन सेंस नहीं बैठेगा। ये लगेगा कि हम बस डिपो पर खड़े हैं और यहाँ पर हम हॉस्पिटल के बारे में पूछ रहे। कभी इन इमरजेंसी केस हो सकता है कि हम जा रहे हैं और हमें वहां कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है, जो बस डिपो पे खड़ा सिर्फ वही एक दिख रहा है, तब हम ये पूछ सकते हैं। लेकिन यदि हम यहाँ पर पेपर के थॉट से सोच रहे हैं कि हमें अगर एग्जाम में जो टॉपिक आता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड ही हमें वहां पर संवाद करना है। अब आकर्षक क्यों कहा गया है यहाँ पर, आपका जो क्वेश्चन होगा या आपका जो आंसर होगा उसमें छोटे वाक्य हो और साथ साथ वो एकदम सटीक हो। आप वहां पर अगर लिख देंगे, किसी ने पूछा हाय हाउ आर यू, और आपने वहां कह दिया कि आई एम फाइन बट आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई थॉट यू विल कम हियर एंड वी विल टॉक विद ईच अदर, तो कितना लंबा हो गया ये सेंटेंस। बिल्कुल भी इसमें आकर्षण नहीं है। तुरंत ही एक के बाद दूसरे का प्रश्न और उत्तर जब होता चलता है तो वो संवाद मोर इंटरेस्टिंग और ज्यादा थॉट्स निकल के सामने आते हैं। तो संवाद का आरंभ और आकर्षक, अंत भी आकर्षक होना चाहिए। संवाद कैसे होने चाहिए, अभी जो मैंने बताया, स्वाभाविक हो, सजीव हो तथा रोचक हो। यानी इंटरेस्टिंग तो होंगे ही लेकिन उस टॉपिक से जुड़े हुए हो। सजीव यानी कि हाँ लगे कि चलो अभी ऑन द स्पॉट जो सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर बात की जा रही है, और इंटरेस्टिंग होने चाहिए ताकि अगला आपसे पूछे और उसके बारे में इंटरेस्ट लेकर पूछे। ये नहीं कि वो बोर हो जाए और वो आपको प्रत्युत्तर देना ही बंद कर दे और वो वहीं पर डायलॉग स्टॉप हो जाए। डायलॉग को हमें और अच्छे से इंटरेस्टिंग करना है तो हमें रोचक उत्तर देने हैं, रोचक प्रश्न पूछने हैं। और जैसे आगे बताया है कि संवाद संक्षिप्त होना चाहिए। अभी मैंने बताया लंबे लंबे हमें जो संवाद है पैराग्राफ टाइप के, उसको इग्नोर करना है, उनको हमें नहीं लिखना है। संवाद की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, व्यवहारिक और सरल होनी चाहिए। व्यवहारिक इसलिए कि आप जो चलन में चल रहा है उसी शब्दों का प्रयोग करें, उसी पर क्वेश्चन पूछे।
अगर आपको एग्जाम में प्रश्न आता है फर्स्ट डे ऑफ योर स्कूल और यू हैव टू डायलॉग ऑन दैट टॉपिक एंड बिटवीन ऑफ यू एंड योर फ्रेंड, आपको डायलॉग राइटिंग करना है, आपका स्कूल का पहला दिन है और आप और आपके दोस्त के बीच में जो बात हो रही है उस बारे में। तो अब वहां पर व्यवहारिक क्या होगा कि आप एक ये भी प्रश्न आ जाएगा कि हाँ भाई लॉकडाउन में तुम्हारा समय कैसा रहा, तो ये व्यवहारिक है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ही स्कूल बंद थे और आज वो फाइनली दिन है कि आपकी स्कूल खुल गई है। तो ये व्यवहारिक भाषा होगी, उस समय जो चल रहा है उसी टॉपिक से रिलेटेड आपने पूछा, और सरल होनी चाहिए। प्रश्न जो है ज्यादा एकदम क्लिष्ट ना हो और ना ही उत्तर बहुत बड़े बड़े और कठिन भाषा में होने चाहिए, सरल से सरल। खासकर ये टॉपिक इस विचार से सोचिए कि आपको एग्जाम में लिखना है तो आप एकदम सरल शब्द इंग्लिश के यूज करेंगे, बिकॉज ये आपका थर्ड लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश है। तो वहां पर जितना हो सके आप छोटे छोटे और सरल शब्दों और आसान स्पेलिंग जो आप लिख सको ताकि आपकी व्याकरणिक गलतियां भी ना हो, इस प्रकार से उसका चुनाव करें। संवाद में उत्तर और प्रत्युत्तर एक साथ आने चाहिए। ये जैसे मैं अभी बताया मैंने, आप बस डिपो पे खड़े हैं, आपने पूछा और सामने वाले ने जवाब नहीं दिया तो आप दोबारा उससे पूछोगे ही नहीं, वहीं पर वो संवाद स्टॉप हो गया। आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि भाई लॉकडाउन में कैसा समय रहा बताओ, और यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू गिव आंसर, तो नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पर व्यवहारिक जीवन की बात नहीं कर रहे हैं, आपका जो एग्जाम का पैटर्न है उससे रिलेटेड बोल रहे हैं। तो वहां पर आपको ऐसे उत्तर करने हैं, हाय रोहन, हाउ आर यू। देन रोहन से पूछा है किसने, तो एक कैरेक्टर का और नाम ऐड कर देते हैं, राम आस्क रोहन हाउ आर यू, और राम ने कहा आई एम, रोहन सेज आई एम फाइन। छोटे उत्तर दिए, आंसर एकदम सटीक दिया। देन अगला प्रश्न बनता है कि वो उससे पूछे कि आप कैसे हो, तो ये प्रत्युत्तर और उत्तर दोनों एक साथ चलना चाहिए। संवाद के जो विचार है वो सशक्त होने चाहिए, वही बात है, आपको संवाद में जो टॉपिक दिया गया है उससे रिलेटेड और सही उत्तर हो, टॉपिक से हटकर आपके जवाब नहीं होने चाहिए। सेम जैसे तीसरा टॉपिक है संवाद संक्षिप्त हो, 7th में भी वही दिया हुआ है, संवाद छोटे होने चाहिए और साथ साथ स्पष्ट होने चाहिए, जिसे जो पाठक पढ़ रहा है या जो उसका लेखन कर रहा है वो दोनों स्पष्ट तरीके से उसे समझ सके, लिखने वाला भी अच्छे से लिखे कि मैं क्या लिख रहा हूँ और अगला प्रश्न क्या आ सकता है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने हिंदी में एक्सप्लेन की। अब इसे हम थोड़ा और अच्छे से इंग्लिश में जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज अ टिप, गुड टिप फॉर व्हाट अ गुड डायलॉग राइटिंग, टिप्स फॉर अ गुड डायलॉग राइटिंग। कीप डायलॉग टैग सिंपल। डायलॉग्स के जो टैग है या आप जो उसमें टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे, जो मुद्दा होगा वो एज सिंपल एज यूज करिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन का बनाने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो और उसका उत्तर देने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सिंपल सिंपल, इसके लिए मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दे रही हूँ। आप जब व्हाट्सएप चैट करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, दैट इज आल्सो अ डायलॉग राइटिंग, राइट। अभी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वर्तमान समय में ये जो पीरियड चल रहा है हमारा, बहुत ही मुश्किल पीरियड, और इस मुश्किल समय में इतना हमने कष्ट देखा है, लेकिन फिर भी चूंकि बच्चों का भविष्य ही सबसे ऊपर है, तो हमारी बीएमसी एजुकेशन ने भी ये पूरी तरह से कोशिश की है कि हर तरीके से हम बच्चों तक पहुंच सके और पहुंचकर उनका पढ़ाई का कहीं पर भी नुकसान ना हो। प्राइवेट में तो बहुत सारी फीसेस है, सब कुछ है, तब जाके बच्चे पढ़ रहे, पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, बच्चों की पढ़ाई ना रुके, बच्चों तक शिक्षा पहुंच सके। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम ऑनलाइन एजुकेशन पे हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ डायलॉग राइटिंग। संवाद हो रहा है हमारे बीच, बिल्कुल भी हमने एक दूसरे से कनेक्शन नहीं तोड़ा है, हम अभी भी जुड़े हुए हैं। आप जैसे व्हाट्सअप करते हैं अपने फ्रेंड्स को और हाय हेलो उनका हालचाल पूछते हैं, दोस्तों में, फैमिली में, टीचर्स के साथ जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ डायलॉग्स जो चल रहा है और जिसके जरिए आज हमारी एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही है। सो टैग जो है, जो मुद्दा है वो सिंपल रखें और मुद्दे से जुड़कर बातें हमें करनी है। कीप योर डायलॉग ब्रीफ एंड इम्पैक्टफुल, जैसे मैंने बताया ऊपर, आकर्षित होने चाहिए आपके डायलॉग। आप जो पूछ रहे हैं एक सटीक तो होगा ही, जो मुद्दा है उसी से रिलेटेड होगा, लेकिन भाषा और उसका आकर्षण बना रहे, इसका भी ध्यान हमें रखना है। Add appropriate language for formal as well as informal। आप सभी जानते हैं औपचारिक और अनौपचारिक
दोनों रूप से संवाद होते हैं। दोस्तों के साथ जो होगा वो अनौपचारिक रूप में आ जाएगा, टीचर्स के साथ जो आपका संवाद होगा वो औपचारिक आ जाएगा। तो जब भी हम डायलॉग राइटिंग करें, वो शिक्षक के साथ हो, कार्यालयीन हो, या किसी संगठन से जुड़ा हुआ हो, या हॉस्पिटल से हो, या दूसरी तरफ आपके फैमिली का संवाद हो, या उससे रिलेटेड कोई टॉपिक दिया है, फ्रेंड्स का दिया हुआ है, तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार में कोई भी यदि आपको टॉपिक देते हैं तो वो आपकी जो भाषा है वो उस टॉपिक से और उचित भाषा का हमें प्रयोग करना है। अवॉइड लॉन्ग डायलॉग पैराग्राफ, जैसे मैंने पहले भी बताया, हमें बड़े बड़े जो पैसेज है उसे अवॉइड करना है और छोटे छोटे और सटीक उत्तर हमें देने हैं। गिव रीडर स्टोरी इंफॉर्मेशन थ्रू व्हाट, थ्रू डायलॉग, रिमेंबर कंटेंट इन डायलॉग, द रीजन फॉर द कन्वर्सेशन। जो भी हमारा संवाद पढ़ने वाला पाठक है, जो उसको पढ़ रहा है, उसे हमारा संवाद पढ़कर ये पता चलना चाहिए कि स्टोरी एक्चुअली किस बारे में चल रही है, स्टोरी में क्या जानकारी दी गई है और ये डायलॉग किस बारे में चल रहे हैं। देखो बच्चे ना बहुत ज्यादा कॉमिक भी पढ़ते हैं, तो कॉमिक में कैरेक्टर के नाम के साथ वो क्या बोल रहा है वो दिया होता है। अगर कॉमिक में नहीं दिया होगा कि कौन क्या बोल रहा है और बहुत सारे उसमें पात्र भर दिए जाएंगे तो किस पात्र ने क्या कहा ये हमें समझ ही नहीं आएगा। एग्जाम में भी आपके हिंदी, मराठी, इंग्लिश में अभी हमारा 2.5 और प्ले भी नाटक शुरू होगा, तो उसमें भी कैरेक्टर के नाम दिए गए हैं और कैरेक्टर के नाम के बाद उस कैरेक्टर ने क्या कहा ये दिया गया है। यदि हम नाम के बाद वो कैरेक्टर ने क्या कहा ये और किसने कहा या स्टोरी किस बारे में जारी नहीं बताएंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि वास्तव में ये संवाद किसके बीच हो रहा है और किस टॉपिक पर हो रहा है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जिस भी टॉपिक पे हम संवाद लिख रहे हैं वो इंफॉर्मेशन बराबर होनी चाहिए। द डायलॉग इज इनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क। आप सभी जानते हैं डायलॉग राइटिंग में बहुत सारे कोटेशन मार्क आते हैं, क्वेश्चन मार्क हो, पंक्चुएशन मार्क हो, अल्प विराम है या डबल इन्वर्टेड कॉमा है या एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो इस प्रकार के मार्क हमें यूज करने हैं। और एक्सक्लेमेशन मार्क आप सब जानते हैं हाव भाव व्यक्त करने के लिए, दुख या क्रोध या खुशी को प्रकट करने के लिए होते हैं। प्रश्न चिन्ह होते हैं, आप जहां क्वेश्चन मार्क डालते हैं तो आप प्रश्न पूछ रहे तो वहां वो मार्क डालेंगे। किसी के द्वारा कहा गया यदि कोई सेंटेंस है तो उसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान देना है। मोस्ट ऑफ द इतना कठिन हमारे 9th के थर्ड लैंग्वेज के हिसाब से नहीं आता है, बट फिर भी जहां पर भी आए तो थोड़ा आपको इसका नॉलेज भी होना चाहिए। द पंक्चुएशन सेपरेट द स्पोकन वर्ड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। पंक्चुएशन मार्क सच में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कहाँ स्ट्रेस देना है, कहाँ रुकना है, कहाँ प्रश्न पूछा गया है, कहाँ भाव व्यक्त किए गए हैं, और वो उस वाक्य को बहुत ही इम्पैक्टफुल बना देते हैं और उससे प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होता है और क्लियर होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है डायलॉग राइटिंग करते समय। when you are dialogue writing, when you are writing some kind of dialogue, तो लिखते समय और क्या ध्यान रखना है, start a new paragraph each time a new person speak। जब भी कोई नया व्यक्ति बोल रहा है, राम बोल रहा है तो उसकी लाइन वहीं खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट रोहन बोल रहा है तो रोहन उसी समय आ जाएगा और रोहन का हम नाम लिखेंगे और रोहन का नया लाइन लिखेंगे। फिर अगेन राम के द्वारा कहा गया सेंटेंस है तो फिर राम का नाम लिखेंगे। तो जब भी नया नया कैरेक्टर यदि हमारे संवाद में आ रहा है तो उसका नाम लिखकर फिर उसका डायलॉग आगे लिखना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर रीडर्स नो हु इज टॉकिंग। जैसे मैंने पहले भी बताया, हमें पता होना चाहिए कि कौन कह रहा है। इसीलिए देखो आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है, किसने किससे कहा। ये नाटक में, कहानी में ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो वहां पर हमें पात्रों का नाम भी ध्यान रखना है और कौन सा पात्र किस पात्र से कौन सी बात कह रहा है, ये इसीलिए होता है, इसलिए बार बार उसमें दिया जाता है नाम लिखकर फिर उसने क्या कहा, फिर दूसरे पात्र ने उसका प्रत्युत्तर क्या दिया। तो इससे हमें पता चलता है कि किसने किससे क्या कहा। तो पढ़ने वाले को क्लियर होता है कि चलो कहानी इन दोनों के बीच चल रही है और ये दोनों एक दूसरे से इस बारे में बात कर रहे हैं। गिव अ बैलेंस मिक्स ऑफ एक्शन एंड टॉकिंग। देखो अब यहाँ पर एक्शन का आया है तो एक्शन वर्ड कैसे, क्रिया वहां पर अगर आ रही है तो उसके ठीक से वर्ड यूज करने हैं आपको और बात के ठीक से वर्ड टॉकिंग के यूज करने। अब दोनों के बीच में बैलेंस कैसे होगा, या तो आप दोनों पात्रों को समान महत्व दीजिए,
पहले ही बता चुकी हूँ, प्रत्युत्तर और प्रश्न पूछना दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होनी चाहिए, तो इससे दोनों पात्रों को समान मौका मिलेगा। और सिचुएशन से जुड़ी हुई बात करेंगे तो हमारा एक्शन विद टॉकिंग एकदम प्रॉपर चलेगा। तो हमें सिचुएशन के ऊपर ही बातचीत करनी और समान मौका देना है सभी पात्रों को। यदि आपकी कहानी में एक पात्र है तो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, तो दो पात्र मिनिमम कम से कम होंगे, बिकॉज डायलॉग इज टू पर्सन। हमने अभी देखा ऊपर, when we are writing any kind of dialogue, so dialogue writing is what, so दो व्यक्तियों का आपस में कन्वर्सेशन करना ही डायलॉग होता है। ऑल लेट ऑल कैरेक्टर हैव इक्वल से, अभी मैंने कहा सभी पात्रों को हमें समान अवसर देना है। ट्राई एंड रिजॉल्व द डिस्कशन बाय द एंड ऑफ द पेज। अब जो मुद्दा दिया गया है उस मुद्दे से रिलेटेड जो कुछ भी डायलॉग है वो डायलॉग आप जब भी खत्म करो, चाहे 4 लाइन में, 2 लाइन में या फिर 6 लाइन में, लेकिन उस डायलॉग का अंत वहां पर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायलॉग किसी प्रश्न पर आकर खत्म हो, नहीं, उसका उत्तर और उसका उद्देश्य वहीं समाप्त हो जाना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको अभी 10-15 मिनट पहले ही कि हमने बस स्टॉप पर प्रश्न पूछा और सामने वाले व्यक्ति ने मुझसे कहा कि ये बस नहीं गई है, मैंने उससे थैंक यू कहा और मेरा डायलॉग वहां खत्म हो। दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है और आप अपने मित्र से मिले और उसके ऊपर बातचीत करें, तो आपके पहले मित्र ने पूछा लॉकडाउन के बारे में, आपने प्रत्युत्तर दिया, फिर उसने पूछा तुम्हारा लॉकडाउन का समय कैसा रहा, तो उत्तर दिया। लेकिन हमारा मेन टॉपिक क्या है, रीओपनिंग स्कूल, तो आज आपका पहला दिन है स्कूल का, आप उस मुद्दे पर आएंगे और आप दोनों को कैसा महसूस हो रहा है वो लिखेंगे और फिर उसका अंत होगा। ठीक है, तो जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक को उसी संवाद में उत्तर के साथ समाप्त करना है, ना कि किसी प्रश्न के साथ जहां पर हमें वो संवाद अधूरा लगे, तो उसका सॉल्यूशन उसी एग्जाम उसी टॉपिक में हो जाना चाहिए। अगला मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर ये आपको स्क्रीन पर छोटा दिख रहा है तो सभी बच्चे इसको जूम कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया है अपने अपने स्क्रीन को। सर मुझे यहाँ पर एक पार्टिसिपेंट मिलेगा अनम्यूट करके, so we can read together this because there is a two participant is there. Sir, anyone interested to read with me? और किसी बच्चे ने रेज हैंड किया है तो हमारा यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो क्या है, यू गो टू अ वेल नोन टीवी शॉप, आप बहुत एक अच्छे टीवी शॉप पर जाते हैं। द मैनेजर कम्स आउट टू शो यू द सेट, राइट द डायलॉग यू हैड विद द मैनेजर। अब आप एक टीवी के बहुत अच्छे शोरूम में गए हैं और वहां पर जाके, हेलो मिस, हाँ बेटा अपना नाम बताओ, बेटा अपना। राजेश गुप्ता। राजेश गुप्ता। ओके राजेश, राजेश आप एक लाइन पढ़ेंगे और टीचर एक लाइन पढ़ेंगे। आपके पास बहुत शोर है बेटा, आप एक लाइन पढ़ेंगे और टीचर एक लाइन पढ़ेंगे, जिससे हमारा ये डायलॉग हम रीड करेंगे। ओके, अब यहाँ पर कुछ टॉपिक आपको दिए गए हैं, वो टॉपिक हमें इस डायलॉग में लेने हैं और अपने डायलॉग को हमें कंप्लीट करना है। नाउ आई एम द मैनेजर एंड यू आर रीडिंग द यू कैरेक्टर। ओके यस। ओके, now manager says good evening sir, what would you like to see? मैनेजर ने कहा गुड इवनिंग सर, आपको क्या पसंद है या मैं क्या आपको दिखाऊं? आप रीड करिए। You, 100-inch TV set, the model the was advertised a couple of months ago. हाँ, क्या पूछा आपने मुझसे कि मुझे 100% इंडियन टीवी सेट चाहिए, और वो कब उसकी एडवर्टाइजमेंट देखी थी मैंने, क्योंकि वॉज आया है तो पास्ट टेंस में गया। मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी कपल ऑफ मंथ अगो, यानी कि 2 महीने पहले मैंने उसकी एडवर्टाइजमेंट देखी थी। नाउ द मैनेजर सेज सॉरी सर, I wish we had it here today, but unfortunately I cannot oblige you. Oblige you यानी मैं आपकी इच्छा पूर्ति यहाँ पर नहीं कर सकता। You, but last month one of my friends bought the some set from his shop.
सेम है, हाँ बेटा सम नहीं है, बॉट द सेम सेट फ्रॉम द शॉप। ओके, अब आपने यहाँ पर कहा कि मेरे एक दोस्त ने आपके इसी दुकान से सेम मॉडल लिया था, देन मैनेजर सेज दैट्स फाइन बट, अब देखो यहाँ पर कितना अच्छा इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया है, उसने स्ट्रेस देकर बोला है दैट्स फाइन सर, लेकिन वो थोड़ा रुक रहा है, वहां पर डैश डैश दिया है बट का है, लेकिन अभी वो हमारे पास नहीं है। मैनेजर एंड यू रीड बेटा। You. How sad. I don't believe that I could be so unlucky. I really wanted that Mac of TV set. ओके, अब आप बहुत दुखी हो रही हैं सुनकर के, अरे मैं कितना अनलकी हूँ कि मुझे ही वो सेट नहीं मिलना था। मैनेजर से वेल यू सी वी आर आउट ऑफ स्टॉक एट द मोमेंट। व्हाट यू सेज ओ, अब मैंने देखिए ऊपर आपको बताया था कि हमने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया क्योंकि आप अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, तो आपने कहा ओ और वहां पर विस्मयादिबोधक चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क आपने लगा दिया। सो punctuation mark is very important in dialogue writing. Manager says I am extremely sorry full stop, I would have really helped you if I could, as you can see I am helpless, but I can assure you that I can supply the model of you before the end of the month. मैनेजर ने क्या कहा उनसे कि सर मैं अभी के लिए तो बहुत क्षमा चाहता हूं आपसे क्योंकि मेरे पास अभी ये स्टॉक बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूं कि ये जो महीना समाप्त होने वाला है इसके पहले मैं ये सेट आपको लाकर प्रोवाइड कर दूंगा। You will, it's okay. It's just that I thought a well-known store like yours would keep ready stock. स्टॉप। ओके, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अब यहाँ पर यू क्या कहता है, वेल इट्स ओके, इट जस्ट दैट आई थॉट, मुझे ऐसा लगा कि इतनी बड़ी दुकान है तो यहाँ पर स्टॉक तो होगा ही होगा। ठीक है, वेरी गुड बेटा, आपने अच्छे से रीडिंग की मेरे साथ। अब यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ ताकि आप ये पंक्चुएशन जो मार्क्स है उसको देख सके। आपका ध्यान मुझे यहाँ पर आकर्षित करना है यहाँ पर। अब सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि किस प्रकार से यहाँ पर ये जो विसर्ग जैसे हिंदी के चिन्ह आपको दिख रहे हैं, इसे हम हिंदी में विसर्ग कहते हैं। ये क्यों लगाए गए हैं, ताकि ये जो नाम लिखा हुआ है मैनेजर यू, फिर मैनेजर यू, तो ये कौन व्यक्ति बोल रहा है उसका नाम बताने के लिए यहाँ पर, और उसके नाम के सामने ही, जैसे हमने अपने रूल में भी पढ़ा था कि हर व्यक्ति के नाम के सामने उसका सेंटेंस होना चाहिए और अगले व्यक्ति बोले उसके पहले उसका फिर से नाम लिखकर उसका सेंटेंस होना चाहिए। जहां पर प्रश्न पूछा है, जहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क है, वहां पर हमें उन प्रॉपर तरीके से उन पंक्चुएशन मार्क को यूज करना है। तो ये एक एग्जाम्पल था, आपको एग्जाम में भी इस प्रकार से पूछा जा सकता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, डायलॉग बिटवीन टू स्टूडेंट अबाउट देयर स्कूल। अभी मैंने कहा आपसे ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर आपके कोई टॉपिक में भी ये आ सकता है कि दो स्टूडेंट है और अपने स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सर प्लीज किसी और एक बच्चे को अनम्यूट करिए। किसी ने रेज हैंड किया हो तो अपना नाम बताओ बेटा। दुर्गावती राजेश। ओके, दुर्गा आप राजू का सेंटेंस रीड करेगी और मैं संजू का रीड करूंगी, ठीक है? स्टार्ट डायलॉग राइटिंग। हेलो मैम। रीड करो बेटा, हाँ रीड करो। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, कोई बात नहीं, टीचर रीड करते हैं। मिस कैन यू रीड? हाँ राजू, आप राजू का कैरेक्टर रीड करो। राजू, what do you like the best about your school? अबाउट नहीं पढ़ते बेटा, इसको क्या पढ़ेंगे? अबाउट। ओके, संजू सेज आई लाइक फ्रेंडली एनवायरनमेंट एंड टीचर ऑफ आवर स्कूल। राजू का which is the part you don't like? देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा तो उसने प्रश्न मार्क लगाया है, वहां पर क्वेश्चन मार्क या नहीं? यस मिस, क्वेश्चन मार्क है।
क्वेश्चन मार्क है। तो राजू, अब राजू फिर से बोल पूछा उसने, अब संजू उसको फिर से जवाब दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर आई डोंट लाइक द हिस्ट्री पीरियड, इट्स क्वाइट बोरिंग समटाइम, यानी कभी कभी मुझे इतिहास पसंद नहीं आता है। व्हाट राजू से? Raju, do you think school is fun? संजू से यस डेफिनेटली, इट्स, डेफिनेटली के बाद देखेंगे आप तो एक्सक्लेमेशन मार्क है। इट्स फन विथ आवर फ्रेंड्स टू। आप म्यूट हो जाओ बेटा, थैंक यू वेरी मच बच्चा। फ्रेंड टू लर्न अ नंबर ऑफ न्यू थिंग्स। इट्स रियली माई स्कूल, इट्स रियली माई सेकेंड होम। तो अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग किया गया है। और जैसे हमारे एक रूल में था कि हमें यहाँ पर अपनी जो डायलॉग है, अपना जो संवाद है, वो प्रश्न से शुरू करना चाहिए। तो ये उसका एग्जाम्पल है। एंड वन मोर थिंग आई हैव टू टेल यू हियर कि जैसे जैसे हमारे यहाँ पर देखिए ये आए हैं कैरेक्टर, कौन है? राजू और संजू। वहां पर अगर मैं इस एग्जाम्पल में बात करूं तो यहाँ पर देखो विसर्ग जैसे दो डॉट का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर देखो डैश का प्रयोग किया गया है नाम के सामने। तो इट्स अप टू यू टोटली कि आप किस प्रकार से वहां पर मार्क का प्रयोग करते हैं। लेकिन हर डायलॉग पर आप देखेंगे तो उनका क्या किया गया है, हर नाम के सामने उन्होंने क्या किया है, सेम प्रकार से उसको लिखा हुआ है। हर डायलॉग के सामने नाम है, हर डायलॉग के सामने फिल इन द ब्लैंक्स का चिन्ह दिया गया है, और उसी के साथ साथ वहां पर कई प्रकार के पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग किया गया है। और प्रश्न चिन्ह, यहाँ प्रश्न से ये डायलॉग शुरू हो रहा है। सो आपको यहाँ पर और एक बार ये क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से हमें लिखना है। नाउ वी विल सी द अनदर टॉपिक ऑल्सो। अब कभी कभी ना बच्चों इस प्रकार से भी डायलॉग आता है एग्जाम में, आपको साधारण सिंपल दिया रहेगा डायलॉग, लेकिन वो कैसे होंगे, जंबलिंग ऑर्डर में होंगे, यानी उसको हम हिंदी में कहते हैं ना क्रमानुसार लगाना होता है हमें इसे। प्रिपेयर अ डायलॉग फ्रॉम द जंबल्ड सेंटेंस। सेंटेंस आगे ऊपर दिए गए, उनका क्रम नहीं है, तो हमें ध्यान से उस सेंटेंस को पढ़ना है और पहले कौन सा क्रम आएगा, दूसरा कौन सा क्रम होगा, ये देखकर फिर हमें उसे क्रमानुसार लगाना होता है। तो कभी कभी इस पैटर्न से भी एग्जाम में पूछा जाता है। सो वी विल रीड दिस फर्स्ट, देन वी विल अंडरस्टूड। Prepare a dialogue from the jumbled sentence. Nisha. What Nisha says? No thanks. I don't like tea. Asha. What would you prefer then? Nisha says either coffee or milk. Asha. Would you like to have tea? अब यहाँ पर ऑर्डर ऊपर नीचे दिया गया है, मैंने नीचे आंसर आपके सामने रखा हुआ है, इसको हमने क्रमानुसार लगाया है। और आशा पहला कैरेक्टर आएगा और आशा पूछती है वुड यू लाइक टू हैव टी। यहाँ पे भी हमारा डायलॉग प्रश्न मार्क से शुरू होता है और प्रश्न पूछकर, प्रश्न को लेकर यहाँ पर डायलॉग की स्टार्टिंग हुई है। तो सबसे पहला, क्योंकि हमने उत्तर यहाँ पर पढ़ा निशा का कि नो थैंक्स आई डोंट लाइक टी, तो वहां तो उत्तर दिया गया है कि मुझे चाय पसंद नहीं है। तो हमारे यहाँ पर पहले क्या आएगा, प्रश्न, वुड यू लाइक टू हैव टी? देन निशा सेज नो थैंक्स आई डोंट लाइक टी। देन आशा सेज व्हाट वुड यू प्रिफर देन? तो तुम क्या लेना पसंद करोगी? देन निशा सेज ईदर कॉफी और मिल्क, या तो चाय दे दो या फिर कॉफी दे दो। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कितना छोटा, कितना स्वीट और कितना सिंपल डायलॉग राइटिंग किया गया है। तो आप भी जितनी ज्यादा कोशिश हो सके यही करिएगा कि सिंपल और साधारण डायलॉग राइटिंग को हम यहाँ पर लेंगे। अब एक और डायलॉग मैंने आपके सामने रखा हुआ है, बट इसके आंसर्स मैंने यहाँ पर आपको नहीं दिए हैं। तो आपको 1 मिनट के लिए डायलॉग पढ़ना है और फिर आप मुझे इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन एक बार मैं आपके सामने रीड कर देती हूँ। Prepare the dialogue from jumbled sentence. First, Ajay, me too, on exclamation mark. Neha says, hi, how are you? Ajay says, I am going to the market. Neha says, happy to see you after so long. Ajay says, I am fine, thank you. Neha says, where are you going? अब यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने कैरेक्टर हैं? नेहा, अजय, है ना? टोटल हमारे पास 2 कैरेक्टर है, दोनों के बीच संवाद हो रहा है, लेकिन ये ऑर्डर जो है जंबल्ड है। अब आप में से ही कोई मुझे इसके जवाब देंगे। सर कोई रेज हैंड कर रहा है तो प्लीज अनम्यूट कीजिएगा।
चलो बच्चों, बहुत आसान है ये तो आपके लिए। आप लोग व्हाट्सएप पे इसी प्रकार से देखो, हाय हेलो हाउ आर यू सब पूछते हैं। तो यहाँ पर पहले सोचिए कौन सा प्रश्न आएगा और फिर उसका उत्तर देखिए आप क्या देंगे। सर किसी ने हैंड रेज किया है? Anyone want to give me answer of this? ऋतिक अनम्यूट करो अपने आप को बेटा। ओके, यू आर नॉट एबल टू अनम्यूट मे बी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इसका जवाब पता है। सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट, मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे बच्चों को इसका आंसर पता है, बट मे बी सम टेक्निकल रीजन यू आर नॉट एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ। आई विल डायरेक्टली गो टू द आंसर। ओके, एनीवन अनम्यूट? टीचर नाम बताओ बेटा अपना। संगीता। ओके संगीता, बताइए मुझे इसका उत्तर बेटा। टीचर पहले नेहा बोलेगी क्या बोलेगी हाय हाउ बताइए। आर यू, वेरी गुड, फिर अजय बोलेगा आई एम फाइन थैंक यू, वेरी गुड। फिर उसके बाद नेहा बोलेगी हैप्पी टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग, फिर अजय वेरी बोलेगा, गुड। फिर नेहा बोलेगी वेयर आर यू गोइंग, फिर अजय बोलेगा आई एम गोइंग टू द मार्केट। वेरी गुड। आई थिंक मेरे सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है। आप अपने आप को म्यूट कर लो बेटा। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान देना है बच्चों कि मुझे सिंपल वाक्य बनाने हैं। हेलो मैडम, आपका आवाज म्यूट हो गया है। हेलो टीचर, आपका आवाज म्यूट हो गया है टीचर।